मैं नहीं मानता कि घाव समय के साथ भर जाते हैं। अगर दोषी फिर से सामने आ जाए तो घाव फिर हरे हो जाते हैं। तो नमस्कार सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे जो हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास, भारत का भूगोल, जिसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। तो उसी कक्षा की कड़ी को हम आज आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेबर कंट्रीज हैं, उनकी आज की कक्षा में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा अंत तक। और आप सभी का फिर से दिल खोल के तहे दिल से स्वागत है उद्धार क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। तो शुरू करते हैं बिना वीडियो को लंबा करते हुए, क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और हमारा भी। शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देश क्या होंगे? भारत के पड़ोसी देशों की हम बात करते हैं। कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं? ठीक है, क्या रहेगा आज का हमारा टॉपिक? भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश हमारा टॉपिक रहेगा। नेबर कंट्रीज, ठीक है, इंडिया की नेबर कंट्रीज। उससे पहले हम एक बार अक्षांश रेखाओं को और देशांतर रेखाओं को फिर से दोहराते हैं। उसकी जो कुछ बातें हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं एक बार फिर से कि क्या क्या बातें हैं उसकी। ठीक है, देखना, जैसे हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड कौन सी होती है? अक्षांश रेखाएं। लेटी हुई रेखाएं लैटिट्यूड, और जो सीधी रेखाएं होती है ऊर्ध्वाधर श्रेणी में जो खड़ी रहती हैं उन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। समझ गई बात? तो क्या होती है लैटिट्यूड, समझना। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। प्रश्न क्या पूछा गया? कुल अक्षांश कितनी होती है और कुल अक्षांश रेखाएं। दो प्रश्न पूछे गए आपसे कि कुल अक्षांश कितनी होती है और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। ठीक है, लिखता हूं मैं, समझना ध्यान से। कंफ्यूजन पैदा करने वाला सवाल आपके सामने। ठीक है, एक चीज मैंने लिखी कुल अक्षांश, क्या लिखा मैंने? कुल अक्षांश। ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा कुल अक्षांश रेखाएं। क्या लिखा भाई साहब? कुल अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तब अब इसमें क्या होगा कि कुल अक्षांश कितनी होती है, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो आपका जवाब होगा कि सर जो कुल अक्षांश होती है हमारी वो होती है 181, 181। ठीक है, और कुल अक्षांश रेखाओं की अगर आप बात कर रहे हो तो हमारे पास कुल अक्षांश रेखाएं आ जाती है 179। तो सर ये दो रेखाएं कहां पे गई? भाई आपने कुल अक्षांश तो 181 बताई, मगर कुल अक्षांश रेखाएं जब आपसे पूछ गई तब आपने 179 179 ही क्यों बोला? वो दो रेखाएं कहां पे हैं? तो सुनना, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये नहीं है, मजा नहीं है पृथ्वी। ठीक है, कोई शेष ही नहीं बना उसका। जैसे ये हमारी पृथ्वी, ठीक है। अब ठीक है, अब अक्षांश रेखा ये होती है इस प्रकार से, धीरे धीरे घटती हुई जाती है। जब वो ध्रुवों के पास जाती है, पोल पर जाती है, ध्रुव पर जाती है, तो अंत में जाकर वो एक बिंदु का रूप ले लेती है। क्या ले लेती है? एक बिंदु का रूप ले लेती है लास्ट में जाके। तब हमारे ये दो बिंदु हो जाते हैं, कब? एक ये वाला और एक ये वाला। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने क्या कर दिया? कम कर दिया बच्चे। तो हमारे पास टोटल कितनी थी? 181 माइनस 2 कितना हुआ? 179। क्योंकि दो तो हमारे पास क्या आ गए? बिंदु आ जाते हैं, रेखाएं नहीं आती। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है, अक्षांश विस्तार पूछे तब आपका क्या जवाब होगा? हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था अक्षांश रेखाओं का विस्तार।
ठीक है, दोनों को पूरे भारत का विस्तार पड़ा था। अक्षांश रेखा का विस्तार कितना था, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तब आपका जवाब क्या होगा, सर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हमारे भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, आगे उसके उत्तरी अक्षांश भी लगाना होता है, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का क्या है, विस्तार है। ठीक है, और अगर आपसे लॉन्गिट्यूड का पूछ लिया जाए, कितनी जो अपना लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड, अगर इसका विस्तार आपसे पूछ लिया जाए तब क्या होगा विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट पूर्वी देशांतर लॉन्ग ईस्ट लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए भारत का विस्तार क्या है, विस्तार बताइए, तब तो आपको दोनों के बारे में बताना है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अगर आपसे अक्षांश से विस्तार पूछे तब आपको ये वाला बताना है, और अगर आपसे देशांतरीय विस्तार पूछे तब आपको ये वाला बताना होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अगर आपसे देशांतर रेखाएं पूछ रहे तो कितनी होती है देशांतर रेखाएं, 360। कितनी होती है देशांतर रेखाएं, अगर आपसे पूछ ले कि देशांतर रेखाएं कितनी होती है, तब आपका जवाब होना चाहिए 360 हमारी देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब हम आते हैं हमारे जो मुख्य जो टॉपिक है, जिसे अपन कहें, क्या कहेंगे, भारत के पड़ोसी देश, नेबर कंट्रीज। भाई कहीं पे रहते हो तो पड़ोसियों के बारे में तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि पड़ोसी कैसा है। ठीक है, पड़ोसी कैसा है। हाँ तो भाई साहब बात करते हैं स्थलीय जो सीमा है हमारी, स्थलीय सीमा। ठीक है, पहले तो ये जानते हैं कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। हमारी जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, जैसे हमारा भारत है, गुजरात से शुरू होता है और इधर बांग्लादेश के नीचे तक हमारे भारत का क्या होता है, स्थल भाग, जो स्थलीय सीमा होती है वहां तक होती है। तो हम बात करें कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी होती है, तब क्या होगा हमारा आंसर। तो सर भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, या फिर मैं लिख दूं इसको 15,106 किलोमीटर। क्या लिखा मैंने, 15,200 किलोमीटर, या फिर मैंने लिख दिया 15,106 किलोमीटर। दोनों में से कोई सा भी अगर आपको देखने को मिल जाए ऑप्शंस में, तब आप इसमें से कोई सा भी ठीक कर सकते हो। दोनों ही क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। 15,200 भी देखने को मिल सकता है और 15,106 किलोमीटर भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, वही बात करें सर जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये भी तो जरूरी है भाई। आपने स्थलीय सीमा की बता दिया तो जलीय सीमा की लंबाई भी बता दो। तो सुनना, पहले तो थी कितनी जलीय सीमा की लंबाई, 7,500। ठीक है, ये थी कितनी थी, 7,516 किलोमीटर। मगर जो अब है प्रेजेंट में, हाल ही में दोबारा जलीय जो सीमा है उसका मापन किया गया था, तब हमारे पास जो सीमा निकल के आती है, कितनी आती है, 11,098.81 किलोमीटर। क्या निकल के आती है, 11,098 किलोमीटर लंबाई हमारे पास निकल के आती है, जो कि
वर्तमान लंबाई है कुल जलीय सीमा की। ठीक है, बहुत सालों पहले मापा गया था इसको। ठीक है, उसके बाद अब फिर से मापा गया है, जिसमें जैसे आपके डेल्टा वगैरह ज्वारमुख होते हैं ना, इन सभी को मापा गया है, क्योंकि ये घटते बढ़ते रहते हैं। जो इसकी तटीय सीमा है उसको भी मापा गया है। तो अब हमारे पास जो लंबाई निकल के आती है वो लंबाई कितनी है, तो लंबाई होगी कितनी, जलीय सीमा की। ध्यान रखना, जलीय सीमा की लंबाई पूछेगा, तो जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, पहले 7516.6 किलोमीटर थी, अब वर्तमान में है 11,098.8 किलोमीटर वर्तमान में है जलीय सीमा की लंबाई। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर हुई क्या? इतनी बात क्लियर हुई क्या? जी सर, क्लियर हो गई। क्लियर हो गई तो अब हम देखते हैं भारत की जो नेबर कंट्रीज हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको पता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो स्थल भाग पे भी स्थित है और जलीय भाग में भी स्थित है। जैसे हमारा श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थल भाग पे भी स्थित है और जलीय भाग में भी स्थित है। तो हम बात करते हैं एक एक करके। भाई स्थल भाग पे कौन कौन से देश हैं, ठीक है, कितने देश हैं, ठीक है, और जो जलीय भाग में कितने देश है। देखना, स्थलीय भाग में कितने देश हैं भारत के पड़ोसी, स्थलीय भाग में तो मैं कहूं आपसे 7 देश है। कितने देश हैं? 7 देश है। कौन कौन से हैं 7 देश? देखना, फर्स्ट आता है आपके बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्ला वाला देश। ठीक है, फिर आता है चीन, चाइना, ठीक है, पाकिस्तान, क्या आ गया, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, 5 नंबर पे आ जाता है आपके म्यांमार, ठीक है, 6 नंबर पे आपके आता है भूटान, क्या आता है, भूटान, 7 नंबर पे आपके आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। ये हमारी क्या है, 7 स्थलीय सीमा के देश है जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं या भारत के क्या है, पड़ोसी देश है। ठीक है, अब हम एक बार ये बात कर लेते हैं कि कौन सा देश भारत के साथ कितनी लंबाई की सीमा साझा करता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य इन सीमाओं को क्या करते हैं, टच करते हैं, मिलते हैं, इनसे संबंध बनाते हैं, ठीक है, टच करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं ताकि इनकी लंबाई लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, 6 नंबर पे आता था अपना भूटान और फिर आया था अपना अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये लिखा था ना। अब हम देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की देख ले पहले, बांग्लादेश की ठीक रहेगी ना, फिर उसके बाद हम देखेंगे भाई राज्यों के बारे में बात करेंगे, भाई किस राज्य की कितनी है। ठीक है, बांग्लादेश आता है हमारा, बांग्लादेश की कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। इतनी लंबाई भारत के साथ साझा करता है, तो अपन कह सकते हैं, बात करेंगे वैसे, पर सर्वाधिक सीमा जो भारत के साथ साझा करने वाला देश है वो है हमारा बांग्लादेश, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद आता है चाइना, ठीक है, 3488 किलोमीटर। उसके बाद आता है पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आता है नेपाल, 1751 किलोमीटर। बाद में आता है म्यांमार, 1643 किलोमीटर, ठीक है। फिर आता है जी भूटान, ठीक है,
699। फिर आता है अपना अफगानिस्तान, जो कि सबसे कम सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक। अब इसमें देखो आप, मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो आप कहोगे सर सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है भारत के साथ, तो वो देश है हमारा बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। ठीक है, क्या करता है ये? सर्वाधिक सीमा साझा, सर्वाधिक सीमा लगती है इसकी भारत के साथ। और सबसे कम किसकी लगती है? तो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की। ठीक है, सबसे कम। ये तो हो गए हमारे स्थलीय सीमा वाले देश। अब हम देखते हैं जलीय सीमा वाले देश कौन कौन से हैं। तो देशों की संख्या है, जलीय सीमा वाले देश कितने हैं? जलीय सीमा वाले देश 2 देश हैं। पहला अपना आता है कौन सा? मालदीव। क्या आ गया? मालदीव। एंड सेकंड आ गया अपना श्रीलंका। क्या आ गया? श्रीलंका। ये अपने क्या है? 2 देश है। ठीक है, 2 देश हैं जलीय सीमा वाले, द्वीपीय देश जैसे हम कहें, क्योंकि ये हमारे भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, समुद्र में है ना, सागर, हिंद महासागर में स्थित है। पहला मालदीव और दूसरा श्रीलंका। अब एक आपसे एक छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? प्रश्न ये पूछूं आपसे कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? क्या है प्रश्न? प्रश्न यहां पे लिखता हूं मैं। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? देश कौन सा है? तब आपका जवाब होगा कि सर भारत का सबसे छोटा जो पड़ोसी देश है वो हमारे पास आता है मालदीव। क्या आता है? मालदीव। अधिकांश ने तो ये सोचा हो सर भूटान होता है ना? किस किस ने सोचा? सच सच बताना, विद्या माता कसम, सच सच बताना। किस किस ने सोचा था भूटान? किस किस ने सोचा था? जल्दी इस कमेंट में बताना ये चीज। भूटान किस किस ने सोचा था? ठीक है, फिर अपन भूटान की बात करेंगे, अभी जस्ट बात करेंगे। ठीक है, पक्का बताना है किस किस ने सोचा था भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान होता है। ठीक, ये तो हमारा जवाब हो गया। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा होता है? मालदीव। ठीक है, अब एक और प्रश्न लिखता हूं मैं यहाँ पे, इसको मिटा के। भारत का सबसे छोटा देश कौन सा हो गया? मालदीव। सबसे छोटा तो मैंने बता दिया। तो भूटान कैसा देश है वो भी प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न वापस लिखता हूं, ठीक है ना। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश, ठीक है। दूसरा मैंने भारत का सबसे छोटा स्थलीय पड़ोसी देश। अब बताओ, तो अभी अपन ने देखा सबसे छोटा पड़ोसी देश तो क्या था हमारा? मालदीव। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा क्या आता है? भारत का सबसे छोटा स्थलीय पड़ोसी देश। तब आपका जवाब होगा कि सर अब आएगा भूटान, कि भूटान कहां पे स्थित है? स्थल भाग पे स्थित है। ठीक है,
अगर स्थलीय भाग का सबसे छोटा देश पहुंचे आपसे पड़ोसी भारत का तो होगा भूटान। और अगर भारत का जो सबसे छोटा जो देश पहुंचे कि भाई भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तब आपका जवाब होगा मालदीव। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे छोटा स्थलीय देश कौन सा है, ठीक है, तो वो होगा आपका भूटान। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? अब थोड़ी ना रहेगा कभी कंफ्यूजन, अब थोड़ी रहेगा कंफ्यूजन है, नहीं रहेगा ना। आगे देखते हैं। 3 देश हमारे पास ऐसे आते हैं जो क्या, जो ये है कि हम वहां पे स्थल भाग से होकर भी जा सकते हैं और जलीय भाग से भी होकर जा सकते हैं। 3 देश ऐसे हैं, हम स्थलीय सीमा से भी होकर जा सकते हैं, अर्थात हम जमीन से होकर भी जा सकते हैं और जल से होकर भी जा सकते हैं। 3 देश ऐसे आते हैं हमारे पास भारत के पड़ोसी, ठीक है, स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार से हम जा सकते हैं। कितने देश है वो? 3 देश हैं। कौन से? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, एक आता है हमारे पास म्यांमार, तीसरा आता है हमारे पास बांग्लादेश। क्या आता है? बांग्लादेश। ये 3 देश ऐसे हैं जहां से हम जलीय और स्थलीय दोनों रूपों में जा सकते हैं, अर्थात जमीन से होकर भी जा सकते हैं और पानी से होकर भी जा सकते हैं। ये ऐसे हमारे 3 देश हैं भारत के जो कि पड़ोस में स्थित है। आई बात समझ में? अरे आ गई क्या? आगे सुनना। भारत के 16 देश और 2 यूटी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी वो है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कितने? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश। क्या करते हैं ये? तो ये करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी जैसे हमारा गुजरात, ठीक है, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो जो ये राज्य हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो जो ये स्टेट और यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, तो वो क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी, 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि 3 देशों से सीमा बनाते हैं, 3 देशों से सीमा बनाते हैं। देखना कौन कौन से है वो। क्या बोला मैंने? 3 राज्य, कितने राज्य? 3 राज्य, 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी। वो क्या करते हैं? 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, 3 देशों से सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते, ठीक है, 3 देशों से सीमा बनाते। पहला हमारा आता है यूनियन टेरिटरी लद्दाख। यही हमारी एक यूनियन टेरिटरी है और उसी को हम देखें। किसके साथ सीमा बनाता है ये यूनियन टेरिटरी? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान,
और आ जाता है आपके चीन। ठीक है, जो भी अपन ने अफगानिस्तान की जो सीमा पड़ी थी वह भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, तो वो हमारे लद्दाख से ही करता है। ठीक है, जो हमारा यूनियन टेरिटरी लद्दाख है ना, वहीं से 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो मिल गए अपने 3 देश। भाई लद्दाख कौन कौन से देशों से सीमा साझा करता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ। आई बात समझ में? उसके बाद आपके आता है एक और राज्य। अब 3 राज्य अपने पास शेष हैं। अब 3 राज्य देखते हैं कौन कौन से है वो। दूसरा आता है हमारे सिक्किम। क्या आता है? सिक्किम। सिक्किम किस किस के साथ करेगा? चीन के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ। ठीक, चीन, नेपाल, भूटान। भूटान। ठीक है, मैप पढ़ते जब इस तरह से एक बाहर निकला हुआ होता है सिक्किम, इधर भूटान, इधर नेपाल, ऊपर चीन। ठीक है, अपन ये कह सकते हैं कि पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और उत्तर में अपने आ जाता है चीन। ठीक है, उसके बाद आपके आता है तीसरे नंबर का एपी। आंध्र प्रदेश नहीं रहे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, एपी जिसे अपन कहें। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश किसके साथ बनाता होगा सीमा? चीन के साथ, भूटान के साथ। ठीक है, और बनाता है वो म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ। ठीक है, फिर अपने आ जाता है 4th नंबर पे वेस्ट बंगाल। क्या आ जाता है? पश्चिम बंगाल। क्या आएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किस किस के साथ सीमा बनाता है? तो वो बनाता है बच्चे बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश। सर वो बनाता है सीमा बांग्लादेश। अच्छा जी, नेपाल, नेपाल और भूटान के साथ। ठीक है, किस किस के साथ बनाता है वेस्ट बंगाल? सर वो बनाता है बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल और भूटान के साथ। आई बात समझ में? कभी कभी क्या है ना, कुछ तो गड़बड़ हो जाती है, दया ही काम नहीं आता, आपको भी काम आना पड़ेगा। ठीक है, वही नहीं चलेगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है, तो वो नहीं चलेगा। कभी कभी आपको भी देखना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है। तो गड़बड़ ये होती है कि कई बार क्या होता है, प्रश्न पूछने वाला कैसे प्रश्न पूछेगा? भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? पूर्व में कौन सा देश स्थित है? दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? या फिर उत्तर पूर्व में कौन सा देश स्थित है? प्रश्न कई बार दिशाओं को, डायरेक्शन को लेकर प्रश्न पूछ सकता है, लेता है, पूछ लेता है। ठीक है, तो वो चीजें भी अपन क्लियर करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन का आपको पता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए एक जुगाड़ बताया था पप्पू। ठीक है, इधर पश्चिम और इधर पूर्व। ठीक है, तो ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। ठीक है, तो अब हमने ये और बांट दिया इसको। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। ये हो गया हमारा दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। और ये हो गया अपना उत्तर पश्चिम। ठीक है, यही तो होती है दिशाएं, है ना? तो हम देखते हैं भारत के जो उत्तर में कौन सा देश स्थित है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश स्थित है? चीन, नेपाल और वैसे भूटान। कहाँ पे स्थित है? उत्तर में। ठीक है जी, पूछ ले भारत के पूर्व में
पूर्व में आपके आ जाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, आपसे पूछ ले भारत के उत्तर पश्चिम में, क्या पूछ ले, उत्तर पश्चिम में, तो आपके आ जाता है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, आपसे पूछ ले भारत के उत्तर में, उत्तर में नहीं दक्षिण में, उत्तर का तो हो गया, भारत के दक्षिण में, तब आपका क्या होगा, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। आई बात समझ में? दिशाओं के हिसाब से अगर आपसे पूछ ले कि भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, दक्षिण में कौन सा देश स्थित है, ठीक है, तब आपका जवाब होना चाहिए कि सर भारत के उत्तर में चीन, ठीक है, भूटान, नेपाल स्थित है, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश स्थित है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान स्थित है, और दक्षिण के अंदर श्रीलंका और मालदीव स्थित है। ठीक है, हुई इतनी बात क्लियर? हुई क्या? हो गई? कर दे साफ इसको। जी गुरुजी कर दो साफ, मिटा दो। लो जी कर दिया साफ। अरे दीवा हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी? बात ये करेंगे कि जो हमने भारत की स्थलीय सीमा पे जो पड़ोसी देश थे, तो वो हमारे भारत के किन किन राज्यों के साथ वो सीमा साझा करते हैं, सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो अपन उनकी बात करते हैं। पहला हमने क्या देखा था? बांग्लादेश। क्या देखा था? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश किस किस के साथ लगाएगा? तो बांग्लादेश साथ लगाएगा पहला लगाएगा एक तो वेस्ट बंगाल, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ ना, पश्चिम बंगाल। अच्छा जी, फिर लगाएगा वो आपके असम। ठीक है, मेघालय। ठीक है, त्रिपुरा, त्रिपुरा भी ठीक है, और एक लगाता है वो मिजोरम। इसके साथ मिजोरम। ठीक है, बांग्लादेश किस किस के साथ लगाता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है, जो कि कितनी है उसकी लंबाई? 4094.7 किलोमीटर। आगे आता है अपना चीन। चीन किस किस के साथ लगाएगा? तो चीन लगाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। उसके बाद में लगाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर लगाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। फिर लगाएगा सिक्किम, और शॉर्ट में लिखता हूं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को मैं एपी लिख देता हूं, एपी। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर अपने पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान, तो ये किस किस के साथ लगाते हैं? तो ये लगाएगा गुजरात, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, और लगाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और लगाएगा लद्दाख के साथ, पाकिस्तान। ठीक है, लद्दाख के साथ। फिर आता है आपके नेपाल। नेपाल किस किस के साथ लगाएगा? नेपाल लगाएगा उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड, यूके जिसे लिखे थे अपन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, और सिक्किम,
वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल के साथ क्या करता है, नेपाल सीमा लगाता है। ठीक है, फिर आपके आता है म्यांमार, किस किस के साथ लगाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड के बाद में आएगा मणिपुर, क्या आएगा, मणिपुर आएगा रे यार, मणिपुर नहीं आएगा, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर और मिजोरम के साथ, मिजोरम के साथ, ठीक है, 4 राज्यों के साथ लगाता है ये। उसके बाद आएगा भूटान, 2 4 6 और फिर आएगा अफगानिस्तान। ठीक है, भूटान किस किस के साथ लगाता है, तो भूटान लगाएगा, एक तो लगाएगा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम हो गया एक, तो एक हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी, एक हो गया हमारा असम, क्या हो गया, असम, ठीक है, बांग्लादेश में लिख दिए थे ना सब, हाँ बांग्लादेश में असम लिख दिए, असम हो गया, एक हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, भूटान लगाता है सीमा इसके साथ भी लगाता है, पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, और तो क्या आएगा इसमें, भूटान में असम हो गया जी, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, हाँ तो यही है, इन्हीं के साथ साझा करते हैं। एक आपके आता है लास्ट अफगानिस्तान, क्या आता है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, तो ये साझा करता है मात्र और मात्र लद्दाख के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पड़ोसी जो स्थलीय देश थे उनकी बात कर ली हमने, उनकी जो लंबाई थी उसकी भी बात की थी। ठीक है, और जो अपने भारत के जो राज्य हैं जिनके साथ ये देश सीमा साझा करते हैं उन राज्यों की भी हमने बात कर ली यहीं पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, ले लिया, आगे बात करते हैं, क्या बात करेंगे आगे, आगे है 2-3 फैक्ट वाली छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें क्या है देखना। मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है, ठीक है, मेघालय ऐसा राज्य है जो कि एक ही राज्य के साथ सीमा साझा करता है। मेघालय एक ही राज्य के साथ सीमा साझा करता है केवल, ठीक है, केवल और केवल एक ही राज्य के साथ सीमा साझा करता है। बता सकते हो कौन सा राज्य है वो, बता सकते हो क्या? और एक अपना सिक्किम भी एक ही राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, केवल एक ही राज्य के साथ सीमा साझा, केवल एक ही राज्य के साथ सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं, साझा करते हैं। राज्य की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही, साझा करते हैं। मेघालय तो किसके साथ करता है, असम के साथ। ठीक है, और सिक्किम भी केवल एक ही राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो वो अपना आ जाता है पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, एक छोटा सा फैक्ट और प्रश्न है कि कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 ओर से, 3 ओर से, 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से
घिरा हुआ है। तो कौन सा देश है वो? त्रिपुरा। ठीक है, त्रि मतलब तीन, पुरा माने पूरा, तीन तरफ से पूरा क्या हुआ है? घिरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। ठीक है, सिक्किम के साथ केवल एक ही राज्य सीमा साझा करता है, तो वो राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और बात करें मेघालय के साथ, जो राज्य सीमा साझा करता है केवल एक ही राज्य है, जिसका नाम है क्या? असम। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, इतनी समझ में आ जाए तो आपका क्या हो गया? उद्धार हो गया। ठीक है जी, आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। आने वाली कक्षाओं में हम बात करेंगे जो भारत की सीमाओं पर, जैसे रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, मैकमोहन है, डोराडो है, आदि जो रेखाएं हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे आने वाली कक्षा में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप सभी को दिल से धन्यवाद।